सबसे पहले गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं सोनू सर। आप देख रहे हैं स्टार सोनू सर स्टार वन चैनल। तो आइए दोस्तों, हम हिंदी का पार्ट 2 देखते हैं कि हम हिंदी बिना मात्रा वाली हिंदी की शुरुआत कैसे करते हैं और कैसे हम पढ़ते हैं। कि बिना मात्रा का अगर आपको हमने पहले वीडियो में बताया है कि वर्ड कितने होते हैं और स्वर कितने होते हैं। तो बिना वर्ड की सहायता के यानी बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं लिए जाते हैं। जैसे आपको दिखा दें कि जब भी क बोला जाता है तो क बोला जाता है तो उसमें अ जरूर बोला जाता है, या ख भी बोला जाता है तब भी, यानी कि कोई भी स्वर नहीं बिना मात्रा का यानी कि बिना व्यंजन का नहीं बोला जाता है। तो यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप एक भाषा में ही बता सकते हैं कि स्वर जो होता है वह खुद अपने ही यानी किसी की सहायता बिना बोला जा सकता है, लेकिन जो व्यंजन होता है वह किसकी सहायता लेता है? स्वरों की सहायता से बोला जाता है। ठीक। और आपको बता दें कि बिना मात्रा वाले शब्द यानी कि अगर आपके मन में आ रहा है कि हमने क पढ़ा है ख पढ़ा है, तो क आप लिख लीजिए, फिर यहाँ पे ख लिख लीजिए। दोनों शब्दों को क्या करिए, दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो ये कोई शब्द बनता है क च। अगर ये शब्द सही है तो आप सही करेंगे, जैसे कि आप अपने मन से बना सकते हैं। कोई भी शब्द बताए गए शब्द नहीं, जैसे दो चार शब्द हम लिख के दिखा देते हैं। च प्लस ल क्या होता है? च ल। और फिर उसके बाद क्या होता है? क प्लस ल, क ल। और इसी तरह आप बना सकते हैं ह प्लस ल, क्या हो जाता है? ह ल। इसी तरह हम देख लेते हैं कि दो शब्दों के यानी बिना मात्रा के दो शब्द तो बन गए, दो अक्षरों वाले शब्द, लेकिन तीन अक्षरों वाले शब्द कैसे बना सकते हैं? तो आपके दिमाग में आता है क, फिर उसके बाद अपने मन से लिखिए म, फिर उसके बाद ल, कमल बन जाता है। फिर उसके बाद लिखते हैं क ल म, कलम। फिर उसके बाद किसी का यानी कि आप अ भी पढ़े तो आ पढ़े तो आ, ये भी मात्रा नहीं है कि आ लिखा गया। फिर उसके बाद म, आ म। फिर उसके बाद आपका आ जाता है अ, फिर उसके बाद क, और एक आता है ब और क, ब क, स क। इस तरह से ढेर सारे शब्द आप बना सकते हैं। तो ये था बिना मात्रा वाले शब्द। तो आप बिना मात्रा वाले शब्द अगर लिखना है तो बस अपने पेन और कलम, पेन और कॉपी उठाइए और लिखते जाइए। कल, चल, बस, जग, यानी जितना मर्जी आप ये पहले लिखते जाइए, फिर उसके बाद में चेक करिएगा कि सही है कि गलत। तो आप शब्दों को खुद से खुद पढ़ेंगे। अगर आप लिखे हैं स म, तो स म लिखे तो आप पढ़ेंगे उस शब्दों को कि सही है कि गलत, तो आप खुद से खुद जान जाएंगे कि सही है कि गलत। हमने लिखा जैसे र प, तो र प, तो ये र प यानी कि पर पढ़ा जाता है, र प नहीं। तो र कोई शब्द होता नहीं है, पर होता है। तो आप खुद पे खुद लिखेंगे कि गलत है कि सही। तो आप एक बार जैसे आप र जानते हैं और प जानते हैं, तो र और प मिला के क्या हो जाता है? र प। और इसी तरह आप लिखते हैं कि ख क, ख क, तो ख क ये कोई शब्द नहीं होता है, खाक होता है लेकिन ख का शब्द नहीं होता है। फिर उसके बाद च और ख लिखेंगे तो आपका ये हो जाता है चख। चख एक शब्द होता है। तो इस तरह से आप ढेर सारा शब्द लिख सकते हैं। और बिना मात्रा वाले शब्द को क्या करना है? आपको ऐड करना है। जैसे हमने बताया है, आप इसको क और ल आप यहाँ पे जोड़ के लिख सकते हैं, क ल। तो इस तरह से ढेर सारा आपको होमवर्क दिया गया है। च और ल, यहाँ पे च ल लिखा जाएगा, र और थ, र थ। और यहाँ पे देखिए जैसे अ और ब को जोड़ लिया जाए, फिर उसके बाद ज और ग को जोड़ लिया जाए, फिर उसके बाद है प और र जोड़ लिया जाए, फिर उसके बाद लिख दिया जाए च और म, फिर उसके बाद न और ट, फिर उसके बाद ख और ट। इस तरह से ढेर सारे आप शब्द लिखिएगा, लेकिन इतना आप जरूर करके बताइएगा कि आपने कर पाया कि नहीं कर पाया। और करने के बाद इन शब्दों को आप बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। जैसे आप ये लिखे हैं तो ख और ट, यानी ख ट, तो इस तरह से आप पढ़ेंगे। ओके दोस्तों,
आप इस वीडियो को समझ पाए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और एक दूसरे से चैनल को शेयर करें ताकि एक दूसरे बच्चा ये अच्छा नॉलेज ले सके। ओके दोस्तों, थैंक यू।